जब पता लगा कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ तो ये देखा हमारे से तो 30-35 किलोमीटर दूर, मैंने उसी टाइम गाड़ी उठाई और मैं वहाँ पे पहुँचा। साथी ਰਿਹਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। जब ये पता लगा ना कि दीप सिद्धू एक्सीडेंट, तो तभी लग गया था ये एक्सीडेंट नहीं, साजिश होगी कोई। जिस तरह से गाड़ी एक्सीडेंट है ख़त्म हो रखी थी और बिल्कुल आगे से बिल्कुल आधा पार्ट ख़त्म हो गया, फोल्ड हो गया, पीछे बैक गई हुई थी और आगे से बिल्कुल, तो उसमें लड़की नहीं थी। पूरी गाड़ी में खून लगा हुआ है, एक बूंद उसकी पूरे कपड़े पे कहीं एक छींटा खून का नहीं लगा उसके कहीं भी पूरी बॉडी पे। एयर बैग खुले कि नहीं? नहीं, एयर बैग खुले हैं और जैसे गाड़ी ऐसे फोल्ड हो रखी है तो ऊपर का हिस्सा लगा हुआ है और बिल्कुल सारी गाड़ी फोल्ड हो गई पीछे। इसमें किसी भी एंगल से नहीं लगता वो लड़की उस गाड़ी में थी। अगर कोई वीडियो बना रहा, फोटो बना रहा, उनको रोकना और इन चीज़ों को दबाना, छपाना, अधिकारियों के अलग अलग बयान आना, उसकी हर तरह से जांच होनी चाहिए। वो अमेरिकन नंबर यूज कर रही है, हमारे देश की जांच एजेंसियों के पास इतना अधिकार भी नहीं है कि उस अमेरिका से आई है वो 13 तारीख को और उसके सारी चीज़ें वो कॉल डिटेल वगैरह निकालें। जब ये चीज़ें आएंगी तो बहुत कुछ चीज़ें उसमें सामने निकल के आएंगी। अधिकारियों के सामने वीडियो बना के बताई कि मरवा है, मर्डर है, साजिश है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। वो ट्रक खड़ा नहीं था, वो ट्रक चल रहा था। अगर ट्रक खड़ा होता तो गाड़ी उसके अंदर घुस के चल ही नहीं सकती, कैसे चल जाएगी। और कोई स्कॉर्पियो ट्रक में घुसेगी, ट्रक अगर खड़ा है तो क्या स्कॉर्पियो उसको 120 मीटर 100 मीटर तक लेके जा सकती है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਦੀਪ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਧਰਮਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ। ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਧਰਮਿੰਦਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? जब किसान आंदोलन चला हुआ सिंघू बॉर्डर से, सब जितने भी अपने एक्टर थे, स्टार थे, सब आपस में बैठना, साथ खाना, साथ रहे और हम सभी साथ मिलते थे। तो जब ये एक्सीडेंट हुआ, पता लगा, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। हमने अपने बीच से एक वो भाई खो दिया जो आवाज़ बुलंद करता। पता किमें लग गया थानू भी एक्सीडेंट होया? ये वहाँ पे एक दो जगह पोस्ट देखी FB पे और उसके बाद लेकिन विश्वास नहीं हुआ। जब पता लगा कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ तो ये देखा हमारे से तो 30-35 किलोमीटर दूर, मैंने उसी टाइम गाड़ी उठाई और मैं वहाँ पे पहुँचा। तब तक उसको वहाँ हॉस्पिटल के लेके जाने लग रहे। पहले मैं हॉस्पिटल गया हूँ, हॉस्पिटल में वहाँ पुलिस वालों ने इतना वो लगा रखा था कि भाई उसकी डेड बॉडी यहाँ से सोनीपत शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे वहाँ पे मिलने नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद ये देखना था कि गाड़ी कैसे एक्सीडेंट हुआ। मैं तो जब ये पता लगा ना कि दीप सिद्धू एक्सीडेंट, तो तभी लग गया था ये एक्सीडेंट नहीं, साजिश होगी कोई। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? 10 बजे के आसपास। 10 ਵਜੇ? हाँ, 10 बजे के आसपास का टाइम था। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। नहीं, वो तो बाद में पता नहीं क्या क्या लिखा है। उस टाइम पे तो जाते ही वहाँ से मैंने पूरा लाइव किया, लाखों आदमी ने देखा, दिखाया था वहाँ पे पूरी, वहाँ पे गाड़ी कैसे एक्सीडेंट हो रखी है, कैसे गाड़ी ख़त्म हो रखी है। और इसमें एक बात साफ है, जिस तरह से गाड़ी एक्सीडेंट है ख़त्म हो रखी थी और बिल्कुल आगे से बिल्कुल आधा पार्ट ख़त्म हो गया, फोल्ड हो गया, पीछे बैक गई हुई थी और आगे से बिल्कुल, तो उसमें लड़की नहीं थी। रीना रॉय ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? गाड़ी में सवाल ही पैदा नहीं होता वो गाड़ी के अंदर होगी।
क्योंकि जब गाड़ी फोल्ड हो रखी है 120 की स्पीड में बताने लग रहे हैं, 120 की स्पीड में गाड़ी जब कहीं लगती है सबसे पहले हमारा सिर सामने लगता है, फ्रंट पे चोट लगती है, शीशा भी टूटा हुआ, उसके पूरी उस पर जब पूरी गाड़ी में खून लगा हुआ है, एक बूंद उसकी पूरे कपड़े पे कहीं एक छींटा खून का नहीं लगा उसके कहीं भी पूरी बॉडी पे। ਇੱਕ ਨਾ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਵੱਜਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀਗਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ? बिल्कुल दूसरी तरफ से ही फोल्ड हो रखी है गाड़ी, आधी गाड़ी ख़त्म हो रखी है। बिल्कुल आगे से मैं आपके पास फ़ोटो भेज जाऊँ, फ़ोटो भी देखना। बिल्कुल गाड़ी ऐसे फोल्ड हो रखी है, बीच में स्पेस नहीं है। अगर बीच में इतना भी स्पेस नहीं, अगर पैर हो तो पैर सेफ रह जाएं। और पीछे पूरे गाड़ी शीशा जो उठा हुआ है 120 की स्पीड में लग रही है। और वो जो लड़की बताने लग रही है बच्ची, वो सामने कहीं टकरा नहीं रही, पूरी गाड़ी में बल्ड है। और उसको कहीं वो भी नहीं एयर बैग खुले कि नहीं? एयर बैग खुले, एयर बैग खुले। और एयर बैग खुले होने के बाद वो गाड़ी तो फोल्ड हो रखी है, एयर बैग कब तक बचा सकी? गाड़ी फोल्ड हो रखी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਫੋਟੋਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਜੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ हाँ बिल्कुल। और जैसे गाड़ी ऐसे फोल्ड हो रखी है तो ऊपर का हिस्सा लगा हुआ है। और बिल्कुल सारी गाड़ी फोल्ड हो गई पीछे, इसमें किसी भी एंगल से नहीं लगता वो लड़की उस गाड़ी में थी। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? हाँ वो वहाँ पे जब मैं वहाँ पहुँचा तो सिविल हॉस्पिटल के अंदर था वो खरखोदा। मैंने वहाँ से लाइव भी चलाया, जो पुलिस वगैरह थी, और वहाँ पे किसी को जाने नहीं दिया। ऐसा क्या मजबूरी होगी सरकार की, जो वहाँ गाड़ी में अगर कोई वीडियो बना रहा, फ़ोटो बना रहा, उनको रोकना और इन चीज़ों को दबाना छपाना, अधिकारियों के अलग अलग बयान आना। कोई कह रहा है ट्रक ख़राब था, कोई कह रहा है स्पीड में ट्रक में लगी है, कोई कह रहा है कि चलते चलते ट्रक में लगी है। 120 की स्पीड में बताने लग रही है, टॉप गियर में गाड़ी रुकी हुई है। 120 की स्पीड में अगर गाड़ी थी तो फिर ये फिल्म ना बनाए कि लड़की उसके साथ मौजूद थी। लड़की उस गाड़ी में नहीं थी, किसी भी एंगल से नहीं लग सकती। जब एक इतनी लगे तो उस लड़की वो बिल्कुल ऐसे सेफ बचे, उसमें जैसे आधी गाड़ी ख़त्म हो रखी है, चिड़िया भी नहीं बच सकती उसके अंदर बैठी हुई, पिछले आदमी भी सेफ नहीं है। ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਰੀਨਾ ਦਾ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉੱਥੇ? हाँ उस पर लाइव में अधिकारियों के बयान भी हैं, उन्होंने कह रखी है कि अभी ऐसी इस हालात में नहीं हम उनसे कुछ बयान करा। 10 मिनट में उसको कैसे हालात में आ गई, उसने बयान दे दिए। इतने भयानक एक्सीडेंट में वो कैसे फिर सामने नहीं आई? कुछ बहुत सारी बातें इसमें दबाई गई हैं। और लड़की, हमने पूरी लड़की पे शक है, उसकी हर तरह से जांच होनी चाहिए। वो अमेरिकन नंबर यूज कर रही है, हमारे देश की जांच एजेंसियों के पास इतना अधिकार भी नहीं है कि वो अमेरिका से आई है वो 13 तारीख को, और उसके सारी चीज़ें वो कॉल डिटेल वगैरह निकालें। जब ये चीज़ें आएंगी तो बहुत कुछ चीज़ें उसमें सामने निकल के आएंगी। तो इसमें सीटिंग जज से या सीबीआई जांच कोई बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे जांच होनी चाहिए, और तभी होगा। और उस लड़की का जैसे कॉल डिटेल वगैरह से उसकी भी जांच होगी तो इंटरनेशनल पे हमें मदद लेनी पड़ेगी। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਦ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ट्राई ਉੱਥੇ? नहीं, मैंने सभी चैनल, जितने चैनल मौजूद थे सभी में बता रखी है, अधिकारियों के सामने वीडियो बना के बताई कि मरवा है, मर्डर है, साजिश है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये साजिश की गई। चाहे कोई गाड़ी बराबर में लाके और अटैक करके ट्रक के अंदर घुसाई गई, चलती गाड़ी ट्रक और अटैक करके उसका बैलेंस खराब कर। और रही दूसरी बात, सीधी सीधी ये बात है, वो लड़की उस गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं थी, किसी भी एंगल से मौजूद नहीं थी। अगर मौजूद 120 की स्पीड में लगता है सबसे पहले सिर लगता है, शीशे टूटे हुए हैं, पूरी गाड़ी ख़त्म हो रखी है आगे से, और उस लड़की का स्क्रैच क्या है, पूरी बॉडी पे खून की बूंद तक नहीं लगी है। ਸੀਟ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਧਰ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਸੀਗੇ? पूरी गाड़ी में है, पूरी गाड़ी में। और बिल्कुल सीट और जो आगे बोनट वो बिल्कुल चिपका हुआ है, और शीशा ऐसे कैसे उस पे ऊपर गिर रहा है। तो ऐसे कैसे अगर शीशा ऊपर गिरता तो ये देखो आँख भी और फेस भी ख़राब हो जाएगा। ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ, ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਉਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਟਰੱਕ ਕਿੱਥੇ ਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ? जो नंबर प्लेट है उसका कोई अब तक सामने ही नहीं आया है। पुलिस जांच और ये सरकार कहाँ,
हमने पूरा इसमें ये है कि कोई दिन से केजरीवाल के खिलाफ बोलने लगा था और सरकार के खिलाफ पहले भी उन्होंने वीडियो से, दीप भाई ने वीडियो में बताया कि सरकार एजेंसियों ने मेरे पीछे, सरकार ने बंदे लगा देने, मेरे को मार सकते हैं। उन्होंने भी ये बात पहले ही कही थी। और ये देखो, एक जो प्रधानमंत्री मोदी के भतीजे का पर्स चोरी हो जाता है, छीन दिया, 12 घंटे के अंदर उसको पकड़ लिया जाता है। 2 दिन हो गए, ट्रक ड्राइवर का अब तक कोई अता पता नहीं है। और ये कहने लग रहे ख़राब ट्रक खड़ा था और स्पीड में गाड़ी लगी, ख़राब ट्रक खड़ा था तो ड्राइवर क्यों भागेगा? उसकी क्या गलती है? पीछे से भी लगी है तो ड्राइवर ट्रक छोड़ के क्यों भागेगा जब उसकी कोई गलती नहीं? तो ये साजिश है। लड़की के साथ साथ हमने सरकार के बीच में पूरी ये लगता है कि उसका हाथ है, तो इसकी जांच होनी चाहिए बड़े लेवल पे। ਕਈ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਟਰੱਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? वो ट्रक खड़ा नहीं था, वो ट्रक चल रहा था। अगर ट्रक खड़ा होता तो गाड़ी उसके अंदर घुस के चल ही नहीं सकती, कैसे चल जाएगी? क्या वो लोडेड गाड़ी है, बहुत बड़ी गाड़ी थी, उसमें माल भरा हुआ था। और कोई स्कॉर्पियो ट्रक में घुसेगी, ट्रक अगर खड़ा है तो क्या स्कॉर्पियो उसको 120 मीटर 100 मीटर तक लेके जा सकती है? ला नहीं सकती ट्रक को। ज़्यादा 50-100 मीटर आगे, ज़्यादा कितना है, बस से थोड़ा पुश करने के बाद 10 से 20 मीटर ट्रक आगे जा सकता है, लेकिन वो 120 मीटर 100 तक ऐसे गया हुआ है। तो इसका मतलब साफ है, ट्रक चलते ट्रक के अंदर ये चीज़ें हुई हैं। एक्सीडेंट होने तो बाद मतलब गड्डी नाल के सड़के गई है 10 तो 20 मीटर। हाँ, वहाँ पे 100 से 120 मीटर है। अच्छा। ऐसे पूरी दूर तक उसका वो है, टायरों के निशान है बिल्कुल ऐसे कैसे बने हुए हैं। तो ट्रक के कैसे अधिकारी किस उससे कहने लग रहे ट्रक खड़ा था? अगर ट्रक खड़ा होता क्या गाड़ी आगे चली जाती? कैसे चली जाती? आगे 120 मीटर तक कैसे उसके निशान हो सकते? गाड़ी तो वहीं पे रुक जानी थी। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕੁਝ? देखो, सरकार के ऊपर शक है, केजरीवाल के भी खिलाफ बोला, सरकार के ऊपर शक है। सरकार इसमें पूरी है, क्योंकि देश के अंदर जब भी आवाज़ किसी ने उठाई, जज लोया और पता नहीं कितने युवा जिसने भी देश के सिस्टम के खिलाफ और इन करप्ट सरकारों के खिलाफ खड़े हुए, आज तक उनको ऐसे इसी तरह मारा गया साजिश करके। सरकार के ऊपर पूरा शक है। नहीं तो सरकार अगर ये चाहती है इसकी जांच कराती, 2 दिन तक अब तक ड्राइवर का कोई पता नहीं है, ड्राइवर कहाँ गया, उस गाड़ी का कोई वो नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर से कहाँ का है, उसका ड्राइवर का ये नहीं है कि ड्राइवर कहाँ है। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੋਗੇ? देखो, अगर मैं ये बताने लग रहा, मेरे को किसी बंदे से खतरा है, बार बार मैं ये चीज़ कहने लग रहा, और फिर कुछ चीज़ें होती है तो उसका मतलब क्या है? और ये संभालने की बात क्या है? बिल्कुल अभी कहने लग रहा हूँ कि हमारे भाई का कत्ल करवा गया, साजिश है, इसमें जांच होनी चाहिए। क्या पूरे देश के अंदर एक भी राजनीतिक पार्टी ने पोस्ट डाली कि ये साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए? एक ने भी, किसी ने भी पोस्ट, एक भी पोस्ट आपके अंदर दिखा दो। मैंने मान साहब से रात को बात की, सिमरनजीत मान साहब से मैंने बात की, और उसके बाद मैंने कहा कि दीप सिद्धू हमारे भाई का मर्डर हुआ है, फ़ोटो वीडियो सब मौजूद हैं, वो फ़ोटो देखो, वीडियो देखो, वीडियो के हिसाब से, फ़ोटो के हिसाब से कैसे कह सकते हो बचा हुआ? तो इसके अंदर हमने जांच चाहिए और जांच होनी चाहिए। ਬਿਆਨ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੋਗੇ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ? ਮਤਲਬ ਬਿਆਨ ਤੇ खड़े रहोगे? बिल्कुल है, ये तो जुबान है, और हमेशा से सिस्टम के खिलाफ लड़े। 2 साल में पहले जेल में रहा हूँ, मेरे ऊपर भी इन्होंने देशद्रोह तक के पर्चे दर्ज किए थे, और किसान आंदोलन में 3 पर्चे दर्ज हुए सिस्टम के खिलाफ। जो आवाज़ जो उठा दी वो उठा दी, पीछे हटने का कोई सवाल पैदा नहीं। ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 35 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। मैं रोहतक से आया हूँ, हाँ, अब हमारे पास ही है। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਤ ਧਰਮਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ, ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਆ। ਰੀਨਾ ਰੋਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸੱਟ, ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।